हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में पहले पार्ट में मैंने ये बताया था कि यदि कोई सिस्टम है तो उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो हो रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है और सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, तो उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, जीरो ही होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पोजीशन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, दैट इज आर सेंटर ऑफ मास इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। ठीक है, सेकंड तरह से हम ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो ध्यान से, हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, डेल्टा यहां से हम लिख सकते हैं, देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, आर सी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, M1 R1 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस M2 R2, टू मास, हम टू पार्टिकल सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। देखो कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आर सी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, M1 R1 प्लस क्या होगा, M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब यदि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया, देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर सी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताओ, M1 डेल्टा R1, ठीक है, समझ में आया ना, प्लस क्या हो जाएगा, M2 डेल्टा क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, M1 अपॉन क्या हो जाएगा। एक तो रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिजल्ट, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो है हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिखा, अब यदि हमने देखा था कि क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ इनिशियली सिस्टम वाज क्या होगा, वाज एट रेस्ट एंड एफ एक्सटर्नल सिग्मा क्या होगा, जीरो होगा, देन हम बोल सकते हैं, देन क्या बोल सकते हैं, देन डेल्टा आर सी ओ एम चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं M1 डेल्टा R1 प्लस क्या लिखेंगे, M2 डेल्टा R2 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका हम क्या लिखेंगे, M1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस M2 डेल्टा R2। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ डेल्टा R2 क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन। तो ये याद रखना है क्या होगा, इनिशियली यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम आप कंसीडर करो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या होगा, ये देख लो कि इनिशियली सिस्टम रेस्ट में क्या है, क्या इनिशियल सिस्टम रेस्ट में होगा, तो थ्रू आउट द मोशन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। या इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो पार्टिकल सिस्टम है तो मास इनटू चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस M2 डेल्टा माइनस मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल इनटू चेंज इन पोजीशन ऑफ क्या होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, ठीक है। तो दो रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब एक जगह क्या है, पहला तो RCOM क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, ये होगा। इसको यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहां क्या है, देखो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो हो जाएगा तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। जैसे अब इस पे एक एग्जांपल देखो, जनरली ये पूछा जाता है, ठीक है, देखो ध्यान से क्या है, देखना है तुम। एक क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, एक प्लैंक है, ये प्लैंक, ठीक है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। एक मैन है यहां, ठीक है, यहां एक मैन है, इस एंड पे क्या है, वो खड़ा है, ठीक है, ये एंड हमने ए मान लिया और ये क्या मान लिया, बी मान लिया। इस प्लैंक का लेंथ क्या है, एल है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। अब ये मैन जो है इधर क्या है, इधर वी नॉट वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी क्या है, दिस इज द क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, प्लैंक। इधर राइट मूव करना शुरू किया, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया कि ये क्या है, प्लैंक है जो स्मूथ सरफेस पे क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। एक मैन है जो प्लैंक के वन एंड पे खड़ा है, प्लैंक का लेंथ क्या दिया, एल। मैन जो है क्या है, वी नॉट वेलोसिटी से प्लैंक के रिस्पेक्ट में क्या किया, मूव करना शुरू किया। तो जो प्लैंक होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि इफ इन द क्या होगा, इन द shown figure if man start moving right towards with velocity v naught with respect to Planck, then find velocity of Planck, ठीक है। बी में क्या, फाइंड द क्या होगा, फाइंड बी में क्या लिखो, फाइंड डिस्टेंस moved by क्या होगा, Planck when man move from क्या होगा, from end A to क्या होगा, A to end क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि जब मैन यहां से यहां जाएगा उस सिचुएशन में प्लैंक जो होगा वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो आप बोलोगे सर इसको ही हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन को देखो तुम ध्यान से, यदि कंसीडर करो कि इसको क्या कंसीडर करोगे, प्लैंक प्लस क्या होगा, मैन एज ए क्या मान लो, सिस्टम। तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। अरे नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, 0 है। और इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो है क्या है, आई मीन इनिशियली सिस्टम जो है वो क्या है, रेस्ट में है। इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, कि वेलोसिटी, आई मीन क्या बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं। पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। और कोई यहाँ क्या है, एफ एक्सटर्नल किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि VCOM का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बोला क्या मैंने, सही बोला। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि m1 भी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, आई मीन MP मास ऑफ प्लैंक मान लो यार, मास की जरूरत होगी, इसको हमने लिख लिया मास ऑफ मैन और इसको हमने मास ऑफ प्लैंक कंसीडर कर लिया। तो MP RP प्लस क्या हो जाएगा, या XP लिखो, XP क्यों लिख रहे हैं, हाँ MP VP
प्लस क्या हो जाएगा एम, एम क्या होगा वी एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है क्या? यहां से हम बोल सकते हैं कि एम पी वी पी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एम एम क्या होगा वी एम। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है यहां याद रखना वीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ग्राउंड, vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ग्राउंड। लेकिन ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया इक्वेशन। यहां से तुम देख सकते हो कि वेलोसिटी विल बी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मास, लार्जर द मास स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहां से मास ऑफ प्लैंक इनटू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू माइनस एम एम इनटू क्या लिखोगे वी एम पी प्लस क्या हो जाएगा वीपी। यहां से एक ट्रिक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एम एम वी एम पी डिवाइडेड बाई क्या होगा एम मास ऑफ मैन प्लस क्या हो जाएगा मास ऑफ प्लैंक। ये हो गया, यही तुमको दिया हुआ है। यहाँ माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि यदि क्या होगा मैन जो होगा वो क्या होगा राइट जाएगा, तो प्लैंक जो होगा ऑब्वियसली किधर मूव करेगा लेफ्ट मूव करेगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में आया ना। इसको यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि Vp इज इक्वल टू, यदि मैं इधर x एक्सिस कंसीडर किया यहां लिख सकते हैं माइनस एम एम अपॉन क्या होगा एम एम प्लस क्या होगा एम पी इंटू क्या होगा वी नेट। यहाँ आप ट्रिक के लिए यही फॉर्मूला याद रख जाओ, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि वो क्या है। ठीक है, ये समझ में आया। तो प्लैंक जो होगा वो कितने वेलोसिटी से पीछे मूव करेगा, इस वेलोसिटी से पीछे मूव करेगा। तो यहाँ ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, तुमको क्या करना है इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहां ध्यान से क्या होगा Vp, अब देखो यह क्या है Vp यदि लिखना है ठीक है तो क्या लिखेंगे माइनस एम एम अपॉन क्या होगा एम एम प्लस क्या होगा एम पी। ठीक है, इंटू क्या होगा वी नट। ये रिजल्ट रट जाना तुम लोग है ना। इस देखो यहाँ क्या क्या है वो सिंबल लिख देता हूं। दिस इज क्या होगा वी नट, क्या होगा वी नट जो होगा वो क्या होगा बताओ तुम। वी नट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एम क्या है, देखो एम क्या है मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मास ऑफ क्या है मूविंग ऑब्जेक्ट। ट्रिक से तुम मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रिक से तुम बता सकते हो। और ये क्या है टोटल मास, और Vp क्या है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, आई मीन वेलोसिटी ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा ऑब्जेक्ट ऑन विच मास इज मूविंग। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे तो केवल यही फॉर्मूला याद रखो। और भी 2-3 न्यूमेरिकल मैं बताता हूं इस पे, फिर तुमको समझ में आएगा। सेकंड पार्ट क्या है कि पोजीशन आपको क्या करना है कि प्लैंक कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। इसका बी पार्ट, बी पार्ट में ध्यान से देखो, यही क्या है प्लैंक है, यहां मैन क्या है खड़ा है एंड ई पे, और ये क्या है बी एंड है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है एल दिया हुआ है। इसका हमने मास ऑफ मैन और इसका मास जो हमने किया है मास ऑफ प्लैंक कंसीडर किया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
अब देखो यदि हमने इसी को, पहला मेथड मैं बता रहा हूं, देखो इस पे नेट फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका और इनिशियली क्या है, सिस्टम जो है रेस्ट में है। तो पहला मैंने पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि क्या बताया था बताओ, RCOM इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, RCOM क्या होगा, फाइनल, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, XCOM इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, XCOM क्या होगा, फाइनल। आई मीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फाइनल। क्यों? क्योंकि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है और इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहां से अब चलो हमने रेफरेंस माना है, तो जल्दी जल्दी बताना एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स आई इनिशियल क्या हो जाएगा, एक्स आई क्या हो जाएगा इनिशियल, बताओ। अब एक्स इनिशियल तो हम लिख सकते हैं यार, एक्स, देखो ध्यान से, एक्स COM इनिशियल क्या होगा, बता दो तुम लोग जल्दी। अरे ये ओरिजिन, हमने इसी को ओरिजिन माना है यार, तो हम क्या लिखते हैं बताओ, M1 x1 प्लस क्या लिखते हैं, M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, यही लिखते हैं। दूसरा भी, यहां भी एक ट्रिक बताऊंगा इसी की तरह, यहां से दिख रहा है, देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो देखो तो यहां से यहां जाने के लिए ब्लॉक, ये मैन जो होगा प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, L, केवल यहाँ L से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। आई मीन यहाँ क्या लिखो, XP इक्वल टू माइनस MM अपॉन क्या होगा, दिस इंटू क्या होगा, L, मैं बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखो तो M इंटू 0 प्लस क्या होगा, MP इंटू, इस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास वन एंड से क्या है, L/2 पे लाई करता है, तो हम क्या लिखेंगे, L/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2, आई मीन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैंक इंटू MP प्लस क्या हो जाएगा, M, ठीक है। XCOM इनिशियल मालूम चल गया यार, ठीक है। अब फाइनल कैसे बताओगे, बता सकते हो, फाइनल कैसे लिखोगे। अब जब यहां ये जाएगा इधर, तो प्लैंक इधर मूव करेगा ना कुछ, देखो यहां मैं, यही मुझे बताना चाहिए, चलो यही मैं बताता हूं, ये लिख लिए तुम लोग, ठीक है। अब देखो यही क्या होगा, इधर सेंटर ऑफ मास यहां हमने कैलकुलेट किया है, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज क्या होगा, जिधर ज्यादा मास होता है, यही सेंटर ऑफ मास, यहां सेंटर ऑफ मास क्या होगा, लाई करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, यही रहेगा, ठीक है, शिफ्ट नहीं होगा। तो जब मैन इधर से इधर जाएगा, तो ऑफकोर्स प्लैंक इधर मूव करेगा, इधर पीछे मूव करेगा, तो प्लैंक कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लैंक। अब देखो जब क्या होगा, ये बात समझ में आई, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, इसी पे, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होता है वो कभी शिफ्ट चेंज नहीं होगा, क्यों? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अब मैन यहां से बी एंड पे आएगा, यही बी एंड हो गया, अरे बी एंड हो गया, और ये क्या हुआ है, ये टोटल लेंथ तो सेम ही है ना यार। अब यहां से प्लैंक कितना मूव किया है, AXP, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, AXP। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, बताना तुम लोग, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस क्या हो जाएगा, XP, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां से प्लैंक का सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा, ये प्लैंक का कहां से, इस एंड से L/2 से, तो यहां से क्या हो जाएगा बताना तुमको, L/2 माइनस क्या हो जाएगा, XP हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास मालूम चल गया, तो यहां से फाइनल तुम लिख सकते हो, ये समझ में आया ना। अरे ये टोटल XP है, और इस एंड से L प्लैंक का मुझे इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास लिखना है, ये जब यहां से यहां जाएगा तो इसका पोजीशन ऑफ कहां हो गया, यही हो गया ना, L माइनस XP। ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज क्या होगा, मिड पॉइंट पे लाई करता है, मिड पॉइंट पे, इधर मिड पॉइंट पे,
ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L/2 माइनस क्या हो जाएगा, xp हो जाएगा। अब फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख डालो, क्या होगा, XCOM फाइनल। बताना जल्दी क्या लिखेंगे, M MP XP MP। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, अब प्लैंक यही है क्या, तो क्या लिखेंगे, L/2 माइनस XP प्लस क्या लिखेंगे बताओ, प्लस L माइनस XP इंटू क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा क्या, तो हम यहां से लिख सकते हैं XCOM इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, XCOM क्या हो गया, फाइनल। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो यहां से MP क्या हो जाएगा, L/, क्या हो जाएगा 2 इंटू MM प्लस क्या हो जाएगा, MP इज इक्वल टू, यहां से देखो, ठीक है, और सॉरी यहां हमने बाई M1 प्लस M2 भी होगा यार, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा, यहां से MP इंटू क्या होगा, L/2 माइनस XP प्लस क्या होगा, L माइनस XP MM डिवाइडेड बाई क्या होगा, M1 प्लस सॉरी MP प्लस MM क्या है, मास ऑफ मैन, MP क्या है, मास ऑफ प्लैंक, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ये दो फार्मूला लिख देता हूं, बस यही तुम क्या करोगे, याद रखना है, ठीक है। यहां से देखो, सॉरी x MP L/2 इज इक्वल टू क्या होगा, MP L/2 माइनस MP XP प्लस क्या हो जाएगा, प्लस MM L माइनस, ठीक है, MM XP। अगेन देखो ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गया क्या, मैन कितना रिलेटिव डिस्टेंस मूव करेगा, तो ये रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। दिस इज क्या होगा, मास ऑफ मैन, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट लिखना, और दिस इज टोटल मास। तो देखो यहां मुझे क्या मिला, VP इज इक्वल टू क्या मिला था, यहाँ ऑलरेडी मैंने ये देखो, यहाँ लिखोगे यहाँ माइनस आई कैप लिख लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माना है कि इधर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, M इंटू वी नट, MM वी नट अपॉन क्या है, MM प्लस क्या होगा, M। समझ में आया। तो ये दो जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको आता है इस कैलकुलेट करने की, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है देखो, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रिलेटिव डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये याद रखना है। अलोंग द क्या होगा, अलोंग द क्या होगा, अलोंग रिलेटिव डिस्टेंस, अलोंग द क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये केवल क्या है, मास ऑफ द मूविंग इनटू रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास। यहाँ क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास। जैसे एक HC वर्मा का क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, बलून है, ठीक है, बलून है और एक लेंथ का थ्रेड है और यहाँ एक मंकी है, मंकी ऐसे सोचो, ऐसे कुछ मंकी है, ये लेंथ क्या दी है, बलून है, ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, इसका मास क्या दिया है, मास ऑफ बलून, इसका मास क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है। देख अब यदि ट्रिक दिया हो, तुमसे ये पूछा जाए कि यदि क्या होगा, बलून मंकी जो है वो कहाँ है, देखो
इस एंड से ए से बी एंड जाता है, ए से बी जब मंकी जाएगा उस सिचुएशन में फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द क्या होगा, बलून। बलून के द्वारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो देखो बलून ऑफ कोर्स क्या होगा, मंकी जब ऊपर जाएगा तो बलून किधर आएगा, नीचे जाएगा ना यार। अब केवल यही देखो, मंकी को यहां से यहां जाने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, एल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई बी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, इस रोप पे मूव कौन कर रहा है, मंकी, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ मंकी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास मंकी प्लस क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा, बलून, इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ। बस हो गया। यदि तुमसे कोई पूछे कि वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, एम एम, ठीक है, एल माइनस क्या हो जाएगा, जे कैप, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम एम प्लस क्या होगा। ये तुम्हारा क्या है, आंसर। एक स्टेप में आंसर आ गया। केवल ये याद रखना है कि ये रिलेटिव कितना मूव कर रहा है और मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल मास, दूसरा कुछ तुमको इसमें नहीं करना है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखो, ये भी दिया हुआ है एचसी वर्मा में। अब इस पे आपका काम क्या है, देखो बीएम शर्मा में भी दिया हुआ है, एचसी वर्मा में दिया हुआ है, तो आपका काम क्या है, इस पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल देखो कि एक वेज है, इसका इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है, इसका हाइट क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हाइट क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। अब इसके टॉप पे देखो ऑल सरफेसेस जो है वो क्या है, स्मूथ है। यहां से एक क्या किया गया है, बॉल को क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। क्या है, बॉल को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि बॉल जब क्या होगा, यहां से इसको दो में, बॉल जब ए से क्या है बी पे जा रहा है, ठीक है, क्या है, व्हेन बॉल मूव फ्रॉम क्या होगा, ए टू बी, उस सिचुएशन में जो वेज है, ये जो वेज है वो कितना डिस्टेंस वेज मूव करेगा, तो फाइंड द क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय क्या होगा, वेज, व्हेन बॉल, इसको बॉल कंसीडर कर लो, व्हेन बॉल रीचेस एट बी, जब बॉल बी पे जाएगा, अब ट्रिक हम सॉल्व करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन देख लो यार, देखो तो यहां से यहां, यहां से यहां, आई मीन ओ टू ए, यही रिलेटिव हो जाएगा क्या, एक्स रिलेटिव कितना होगा, एक्स रिलेटिव, यही रिलेटिव डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, देखो ये यहां से यहां जाएगा तो ये किधर जाएगा, पीछे जाएगा, क्या इसमें कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है, नहीं है ना। तो देखो यहां से x रिलेटिव कितना हो जाएगा, h cot थीटा होगा क्या, अरे h cot थीटा यही होगा। अरे यहां से यहां आने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको वेज के रिस्पेक्ट में इतना ही डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x वेज इज इक्वल टू सॉल्यूशन, डायरेक्ट एक स्टेप में, मास ऑफ द मूविंग बॉल, बॉल ही मूव कर रहा है ना, इसका मास स्मॉल एम मान लो, इसका कैपिटल एम मान लो, तो मास इनटू रिलेटिव डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यही होगा h cot थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल, हो गया, आंसर आ गया। क्या हुआ, आंसर आ गया, हो गया, इसमें कुछ नहीं है, केवल क्या देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग रिलेटिव डिस्टेंस को कितना ट्रेवल कर रहा है, बस। दूसरा मेथड भी है इसका, दूसरा मेथड आप बता सकते हो, दूसरा मेथड क्या होगा,
ये एक तो ये मेथड है, ट्रिक मैंने बताया कि डायरेक्ट। दूसरा कैसे सॉल्व करोगे बताओ? दूसरा मेथड है, देखो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इधर कुछ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करोगे? जैसा कि मैंने जनरल मेथड बताया था, उसको दूसरे मेथड से ट्राई करना तुम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। अरे ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये पीछे जाएगा ना, कुछ तो डिस्टेंस मूव करेगा यार। यहाँ भी क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर उसी से आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता था कि जब ये क्या होगा, A to B जाए, ठीक है, देखो A to B जैसे जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों का क्या है, 0 है। जब A to B जाएगा, A से B वेज का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो बॉटम पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वेज जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, और क्या होगा, वो मूव करने लगेगा। अब आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता था कि वेलोसिटी बताओ कि वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले तो कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिखो कि सिंस देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, हेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा। और फिर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू क्या करो, 0 करो, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे, फिर आंसर आ जाएगा। क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, ऐसे मेथड, एक ऐसे क्या है, पाथ दिया हुआ है, देखना ध्यान से, ऐसा एक पाथ है, इसमें आपसे वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है। ये रेडियस क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ एक बॉल है जिसका डायमेंशन हमने मान लिया कि बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब देखो ये फिक्स नहीं होगा तो तुम बता भी सकते हो कि जब ये फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो यही क्या है, सेंटर है, ये पॉइंट A है और ये क्या है, B पॉइंट है। इसको मान लो कि ये क्या है, वेज मान लो इसको भी, इसका मास क्या है, m है, और इसका मास क्या है, कैपिटल है। लेकिन जब ये यहाँ पहुंच रहा है उस सिचुएशन में, इसके द्वारा वेज कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय क्या होगा, वेज, व्हेन m रीचेज एट B। जब m B पे पहुंच रहा है उस सिचुएशन में ये कितना, आप देखो यहाँ से मोशन किधर होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको रिलेटिव डिस्टेंस कितना, यहाँ x रिलेटिव कितना हो जाएगा यार, r हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ आने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, इसके रिस्पेक्ट में r मूव करेगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा। देखो यहाँ से मास मूव कौन कर रहा है, तो m कितना, r अपॉन क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल, हो गया, आंसर हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो यार, ठीक है, ऑफ कोर्स जब यहाँ से रिलीज किया गया यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा A एंड B का, A एंड B का वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी होमवर्क लिख लो, ट्राई कर लेना। फाइंड क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, m एंड क्या होगा, कैपिटल M, व्हेन m रीचेज एट क्या हो जाएगा, एट B, क्या होगा, B पे। पहला इक्वेशन क्या है, देखो इनिशियली क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, सॉरी क्या है, इनिशियली नेट एक्सटर्नल फोर्स x एक्सिस के अलोंग क्या है, 0 है, इसलिए
वेलोसिटी ऑफ सेंटर और एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 और इनिशियली सिस्टम जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCOM क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, M V, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M कैपिटल V विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। एक इक्वेशन यहां से आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हो ना यार। अरे इसका वेलोसिटी यहाँ ये क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, लेकिन जब यहाँ आ रहा है तो उसका m का वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, और कैपिटल M का वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V है। यही मोमेंटम होगा ना यार, नेट मोमेंटम 0 होगा। तो जी यहाँ से यहाँ आएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे, दो इक्वेशन मिलेगा और दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बोल देता हूं तो आप लिख भी सकते हो। एक मिनट, इसका आंसर मैं लिखा हूं, लिखा तो जरूर होगा, रुक जाओ आंसर बता देता हूं तुम लोगों को। दोनों सॉल्व कर लेना, ठीक है। अरे दोनों एक क्या होगा, देखो सिंपल, यहां से हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ इसका तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है तो इसका लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम ही रहेगा। इनिशियल टोटल एनर्जी 0 हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस mg क्या होगा, r इक्वल टू 0। देखो दो इक्वेशन, दो अननोन हो गया, दोनों इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है, सेकंड है, दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी, और तुम प्रैक्टिस करना। अब एक और पॉइंट बता देता हूं, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखो दो मासेस हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास क्या है, m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मास क्या है, इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। अब क्या हो गया, दोनों जो है एक दूसरे की तरफ क्या हो गए, मूव करने लगे। When two masses, two object of masses m1 and m2 are क्या है, initially kept at rest, now they start moving towards each other due to mutual interaction। क्या होगा, समझ में आया ना, इनिशियली क्या है, 0 है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्या है, मूव करने लगे, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। समझ में आया ना, आई मीन ये इधर मूव करने लगा, ये इधर मूव करने। देखो तो इनिशियली यदि हम इसको सिस्टम मान लें तो इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो थ्रू आउट द मोशन भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये मान लो कि ये v1 वेलोसिटी से इसके तरफ मूव करने लगा, और ये क्या है, v2। जब भी म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ भी क्या होगा, नेट F एक्सटर्नल, अगेन क्या हो गया, 0 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 अपॉन क्या होगा, आई मीन यहाँ बोल सकते हो कि वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। ग्रेटर द मास स्मॉलर विल बी द क्या होगा, वेलोसिटी, एंड वाइस वर्सा। जब दो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में हो और म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या होगा, कम वेलोसिटी से मूव करेगा, और जिसका मास कम होगा वो क्या होगा, ज्यादा
वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, कोलाइड होंगे, ये मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह हम यहां भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे बताओ। अब वेलोसिटी तो ये कांस्टेंट नहीं होगा ना यार, कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं कांस्टेंट होगा ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0 होगा क्या। तो यहां से भी लिख सकते हैं m1a1 प्लस क्या होगा m2a2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या होगा a2 अपॉन a1। यहां से भी हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। ठीक है, तो यहां से हुआ कि दोनों यदि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और इनिशियली रेस्ट में है, तो एवरीथिंग विल बी क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वो भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। ऑफ कोर्स क्या होगा, ये दोनों पे सेम फोर्स लगेगा यार। मान लो कि इंटरनल फोर्स से F लग रहा है और इधर F लग रहा है। अब जिसका ज्यादा मास होगा वो स्लो मूव करेगा ना, जिसका कम मास होगा फास्ट मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये नोट में लिख लेना है कि क्या होगा, S is directly proportional to also क्या होगा M, V is S is inversely proportional to M, B is also inversely proportional to M, and A is also inversely proportional to क्या होगा इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या होगा, तीनों जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। आई मीन डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैं बोलूं कि कौन सा ज्यादा डिस्प्लेस होगा, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, S will be also inversely proportional to mass, B will be also inversely proportional to mass, and acceleration will be also क्या होगा, inversely proportional to mass। जिसका ज्यादा मास होगा वो क्या होगा, कम डिस्टेंस मूव करेगा, कम वेलोसिटी से मूव करेगा, और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। ये देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो xp इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो। ठीक है, xp इज इक्वल टू क्या होगा, mm इंटू l डिवाइडेड बाई क्या होगा, m प्लस क्या हो जाएगा, m। देखो ये ट्रिक हो गया।